मुल्तान और बहावलपुर में 2 रोज बाद पोल्ट्री एसोसिएशन की हड़ताल खत्म हो गई है। शहर भर में तमाम चिकन शॉप्स भी खुल गई हैं। हुकूमत और पोल्ट्री एसोसिएशन के दरमियान मामला तय ना पाए जा सके। शहरी 300 रुपए किलो महंगा चिकन खरीदने पर मजबूर है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक चिकन की कीमत 260 रुपए किलो मुकर्रर की गई है। मुल्तान और बहावलपुर में 2 रोज बाद पोल्ट्री एसोसिएशन की हड़ताल खत्म हो गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। मुल्तान से गौहर रहमान हमारे साथ मौजूद है। गौहर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान में पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से 2 रोज बाद हड़ताल तो खत्म हो गई है, लेकिन जो मामलात हैं अभी वहीं जू के तू मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से जो चिकन का रेट मुकर्रर किया गया है, सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 260 रुपए मुकर्रर किया गया है, लेकिन आम मार्केट में चिकन अब भी जो है 300 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से जो ग्राहक जो खरीदारी के लिए आ रहे हैं उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो परेशान दिखाई देते हैं कि हुकूमती रेट पर खरीदारी करें या जो दुकानदार रेट वसूल कर रहा है वो अदा करें। इस सवाल से दुकानदार से भी हम जानते हैं कि क्या वजह है कि आपने हड़ताल भी की, 2 रोज तक आपकी हड़ताल की गई, लेकिन रेट अभी भी आपने कम नहीं किया है। इसकी वजह क्या है? भाईजान, इसकी वजह यह है कि इस वक्त पहले था 232 रुपये, आज आया 217 रुपये। पहले हमें पड़ रही थी 340 रुपये, आज हमें 300 रुपये पड़ रही है। गवर्नमेंट कह रही है 176 बेचे हैं और 260 रुपये गोश्त बेचे हैं। लिहाजा हमारे पे ये नहीं होता है, क्योंकि हमें पीछे से बहुत महंगा आ रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए जहाँ से ये निकल रही है चिकन, आप उनको छापे मारें, उनको पकड़ें। हम दुकानदारों को क्यों पकड़ रहे हैं? जहाँ से हमारा रेट निकलता है वहाँ गवर्नमेंट को चाहिए बंदा बिठाए, जब रेट निकले उस हिसाब से हमें रेट दे, तो हम उसी हिसाब से यहाँ लिस्ट लगा के बेचेंगे बाकायदा। अगर हमें गवर्नमेंट लिस्ट देती है उस हिसाब से, तो हम यहाँ लिस्ट लगा के बेचेंगे। उस हिसाब से हमें भी फायदा होगा और कस्टमरों को भी फायदा होगा। बिल्कुल, देखिए दुकानदारों का यही कहना है कि जहां से रोजाना की बुनियाद पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। बहावलपुर में भी चिकन फरोख्त करने वालों ने जुज़वी हड़ताल खत्म कर दी है। बहावलपुर से अपडेट करेंगे महमूद जहीर। मैं मौजूद हूं बहावलपुर की मुर्गी चिकन मार्केट में, जहां पर चिकन के जो डीलर्स या एसोसिएशन के जो दुकानदार थे, इन्होंने हड़ताल तो खत्म कर दी है, लेकिन इन पर जुर्मानों का सिलसिला जारी है, क्योंकि ये महंगी चिकन फरोख्त करते हैं। महंगा चिकन फरोख्त करने की वजह से इनके खिलाफ जुर्माने होते हैं। इनका कहना है कि हम सस्ता कैसे दें, लेकिन सरकार का रेट 260 रुपये है, ये कहते हैं हमने ज्यादा बेचना है। हड़ताल खत्म होने और उसके बाद रेट्स के हवाले से पहले गाहक से जानते हैं। क्या आप यहाँ आए हैं, कितने रुपए मिल रहा है गोश्त, और महंगा है सस्ता है? गोश्त तो सर महंगा मिल रहा है, 300 किलो मिल रहा है, 330 रुपये 340 रुपये मिल रहा है। गरीब आदमी चिकन कहाँ से खाएगा? वही ना कि ये कहते हैं कि हम सस्ता देते हैं, सस्ता नहीं है, महंगा है गोश्त। 300 350 रुपये तक भी देते हैं। तो यानी कि गरीब आदमी चिकन भी नहीं खा सकता? गरीब आदमी नहीं खा सकता, चिकन नहीं खा सकता। अच्छा, आप कहते हैं ये महंगा है, ये कहते हैं सस्ता है। आप लोग एक तो जी इतना महंगा गोश्त बेचते हैं, ऊपर से कहते हैं सस्ता है, कैसे सस्ता? गवर्नमेंट हमें देती है कि लिस्ट देती है 260 रुपए की, तो बेचे ना 260 सर हमें मिलता है 310 के हिसाब से, जो हम 10 रुपए ऊपर करके 320 के हिसाब से बेचते हैं। अगर हमें ये 260 कहते हैं तो हमें 250 के हिसाब से इनको हमें देनी चाहिए माल। मगर सर इसके हम 60 रुपए कैसे हम कम कर सकते हैं? 1000। ये बहाने होते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि आपको 230 रुपए का मिले, 220 का मिले, 320 का मिले और आप सस्ता बेचें? मगर जो डीलर है सर उनको पकड़ना चाहिए ना, जो हमें देते हैं वो फार्मर को पकड़ना चाहिए ना सर। हम तो हैं 1500 वाले छोटे दिहाड़ीदार। क्या ये गवर्नमेंट को नजर नहीं आता? बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। शहरियों को महंगा मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने पर वज़ीर-ए-आज़म शिकायत सेल में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शिकायत सेल में शिकायत दर्ज होने पर चीफ ऑफिसर राना महमूद अली की मुर्गी फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 3 दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल राना महमूद अली का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म कंप्लेंट सेल पर शिकायत करने के 24 घंटे में कार्रवाई लाजमी की जाती है। शहरियों को महंगा मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने पर वज़ीर-ए-आज़म शिकायत सेल में शिकायत दर्ज करवाई जा रही है। और आगे बढ़ते हुए आपको बयान शिद्दत इख्तियार करने लगा है।
मार्केट में आटे की कीमत 1,840 रुपए फी मन तक जा पहुंची है। 20 किलो आटे का थैला 920 रुपए का फरोख्त किया जाने लगा, जबकि फ्लोर मिल एसोसिएशन ने आटे की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार हुकूमती पॉलिसीज को करार दे दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नदीम मुगल से। नदीम बताएगा। बिल्कुल खानेवाल और गिरदो नवाह में अगर आटे की सूरत हाल की बात की जाए तो आटे का बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार करता दिखाई दे रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो आटे की कीमतें बढ़ रही हैं। इसकी क्या वजूहात हैं और इसको आया कि ज़िला इंतज़ामिया और फ्लोर मिल एसोसिएशन मिलकर इसे कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अहमद फ्लोर मिल के मालिक शेख नईम साहब, इनसे जानेंगे। जी शेख साहब, ये बताइएगा कि आटे का बहरान की अगर हम बात करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसकी क्या वजह बनी है कि आटे की कीमतें रोज़ाना के बढ़ रही हैं? अभी तो हमारी गंदम आई है और आगे इसके क्या हालात देख रहे हैं, उसका हल क्या है? सर जी, गवर्नमेंट जो ना हमें गंदम खरीदने नहीं दे रही, जिसकी वजह से 200 बोरी या 400 बोरी का परमिट देते हैं। उस वजह से ना ये गंदम हमारी फैक्ट्री में है ना, फ्लोर मिलों वालों को गंदम महंगी मिल रही है, जिसकी वजह से ये आटे का रेट है ना काफ़ी मज़ीद बढ़ गया है और बढ़ रहा है। जैसे गंदम आज गंदम 1600 रुपया रेट हो चुका है। गंदम का रेट खानेवाल में ज़्यादा तेज़ हो रहा है बाकी, क्योंकि यहाँ पे गंदम लोडिंग होकर बाहर जा रही है। अच्छा, ये बताइएगा शेख साहब कि अभी फौरी तौर पर अगर हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम आप समझते हैं जो उठाए जाएँ जिससे ये कीमतें भी कंट्रोल हो जाएँ और ये बहरान भी इस पर भी काबू पाया जा सके? गवर्नमेंट अपनी ये परचेज़ को अब बंद करे तो फिर शायद ये गंदम हमें शहर में मज़ीद ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाए। मिलेगी तो रेट फ्लोर मिलों के पास गंदम होगी तो ये आटे का रेट भी नीचे चला जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी है, उनका ये कहना है कि यकीनी तौर पर गवर्नमेंट की परचेजिंग जारी है, जिसके बाद बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। रहीमिया खान के नवाही इलाके पुलगिरी के यूटिलिटी स्टोर से इलाका मकीनों के लिए सस्ती और वाफिर मकदार में चीनी खरीदना एक ख्वाब बन गया है। यूटिलिटी स्टोर पर 10 रोज से चीनी भी नायाब है, जिसके बाद शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। रहीमिया खान के नवाही इलाके पुलगिरी के इलाका मकीनों के लिए जो यूटिलिटी स्टोर है वहां से सस्ते और वाफिर मिकदार में चीनी खरीदना एक ख्वाब बन चुका है। यूटिलिटी स्टोर पे इस वक्त जो बाकी अशिया खुरोनोश वो तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर चीनी की बात की जाए, चीनी का जो महदूद स्टॉक था वो पिछले 10 रोज से यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद इलाका मकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी यहाँ पे आते हैं, इलाका मकीन यहाँ पे आते हैं चीनी खरीदने के लिए, मगर रमज़ान मुबारक से लेकर अब तक जो है यहाँ पे 10 दिन हो चुके हैं। शहरी यहाँ पे आते हैं चीनी खरीदने के लिए, मगर चीनी यहाँ पे दस्तयाब ही नहीं है, जिसकी बायस उन्हें यहाँ पे ओपन मार्केट्स में दीगर जो दुकानें वहाँ पे जाके महंगे दामों में चीनी खरीदनी पड़ती है। सिर्फ मुश्किलात का सामना है और जो इंतजाम है वो ख्वाब खरगोश के मजे लुटने में मसरूफ है कि यहाँ पे चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से कोई भी कलीदी किरदार अदा नहीं किया जा रहा। शहरी यहाँ पे आते हैं मगर खाली हाथ लौट कर चले जाते हैं। उनका यही मुतालबा है इंतजामिया से कि यहाँ पे चीनी की फरावानी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरी यहाँ पे आए, सस्ते और वाफिर मिकदार में यहाँ से चीनी खरीदें और उनकी जो मुश्किलात है उसका भी अजाला हो सके। चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से डीजे खान इंडस हाईवे जामपुर रोड पुल डॉट के करीब 2 ट्रक्स के दरमियान हादसा हुआ है। ट्रक टकराने से एक ट्रक भी उलट गया है, जबकि इंडस हाईवे पर ट्रैफिक भी जाम हो चुकी है। एक ट्रैफिक एहलकार ट्रैफिक खुलवाने में मसरूफ है, मुख्तलिफ गाड़ियां रोड ब्लॉक होने से फंस गई हैं। डीजे खान इंडस हाईवे जामपुर रोड पुल डॉट के करीब 2 ट्रकों के दरमियान हादसा हुआ है। ट्रक टकराने से एक ट्रक भी उलट गया है, जबकि इंडस हाईवे पर ट्रैफिक जाम है। एक ट्रैफिक एहलकार ट्रैफिक खुलवाने में मसरूफ है, जबकि मुख्तलिफ गाड़ियां रोड ब्लॉक होने से फंस गई हैं। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में मुसलसल 2 रोज से जारी बारिश के बायस डेंगू लार्वे के अफजाइश का खदशा पैदा हो गया है। फोकल पर्सन बराए डेंगू डॉक्टर अताउर रहमान ने स्टाफ को हंगामी इकदाम उठाने की हिदायत कर दी है। कोरोना के साथ साथ डेंगू के तदारुक के लिए तमाम तर तवानाई के साथ फील्ड में काम करने की हिदायत भी की गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल न्याजी से। बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान की बात करें तो शहर ओलिया में गुज़िश्ता 2 रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस अब डेंगू का खतरा भी मंडलाने लगा है। उस हवाले से डेंगू इंसदाद डेंगू की जो फोकल पर्सन है डॉक्टर अताउर रहमान, उनकी जानिब से हदायत जारी की गई हैं डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर। उस हवाले से तमाम स्टाफ को फौरी तौर पर फील्ड में रहने के अहकामात जारी किए गए हैं और उसके साथ साथ ये अज़म भी किया गया है कि मुल्तान जैसे कि डेंगू फ्री है तो इन दिनों में
ڈینگی کا خدشہ ہے. ڈینگی لاروا بھی مختلف جگہوں سے برآمد ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے مختلف سپاٹ جو کہ ہائی رسک سپاٹ ہیں جن کو ڈکلیئر کیا گیا ہے, وہاں پر باقاعدہ سے اس کی مانیٹرنگ کرنے کا, ان کی سرویلنس کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. کل اس حوالے سے ٹیکنیکل کمیٹی کو بھی بلایا گیا تھا, ان کو بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں, اور آج اس حوالے سے شہر کے مختلف مقامات پر جو ٹیمیں ہیں وہ اس حوالے سے سرویلنس کر رہی ہیں, اور جن مقامات پر پانی جمع ہے, اور اس کے علاوہ قبرستان ہیں, مارکیٹس ہیں, ٹائروں کی شاپس ہیں, اور جو دیگر مقامات ہیں ان کو باقاعدگی کے ساتھ مانیٹر کرنے کے, چیک کرنے کے احکامات جاری کیے گئے. بہت شکریہ بلال, آپ نے اپڈیٹ کیا. اس حوالے سے آگے بڑھیں گے. بہاولپور میں مونسون سیزن شروع ہوتے ہی ڈینگی کا خطرہ بھی منڈلانے لگا ہے. رواں سیزن میں اب تک بہاول وکٹوریا ہسپتال میں 30 مشتبہ اور 3 کنفرم مریض لائے گئے ہیں. تینوں کنفرم مریضوں نے کراچی سے بہاولپور کا سفر کیا تھا. ڈائریکٹر ٹراما سینٹر کا کہنا ہے کہ صرف ماہ مئی میں ڈینگی کے 8 مشتبہ افراد کو وکٹوریا ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں داخل کیا گیا ہے. اس پر آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں مونسون سیزن شروع ہوتے ہی ڈینگی کا خطرہ منڈلانے لگا ہے. رواں سیزن میں اب تک بہاول وکٹوریا ہسپتال میں 20 مشتبہ اور 3 کنفرم مریض لائے گئے ہیں. موسم کی بات کریں گے. بہاولپور میں صبح سے بادلوں کے برسنے کا سلسلہ جاری ہے. بارش کے بعد گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے, جس سے بہاولپور کا موسم سہانا ہو گیا ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف طیب سید سے. طیب بتائے گا. جی بالکل, بہاولپور میں صبح کے وقت بادل خوب جم کر برسے ہیں, اور جس کے بعد پورے بہاولپور شہر میں جل تھل ایک ہو گیا ہے. اور اس کے بعد سے لے کے اب تک صورتحال یہ ہے کہ رم جھم جاری ہے, بجلی بھی کڑکتی ہے, بادل بھی گرجتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رم جھم کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. مگر اس رم جھم نے جو شہریوں کے اوقات ہیں, جو روزمرہ کے ورکنگ ان کا شیڈول ہے, اس کو متاثر نہیں کیا ہے, بلکہ تمام جو شہری ہیں ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں, کیونکہ درجہ حرارت اس کے اندر مسلسل کمی دیکھنے کو ملی ہے گزشتہ 2 روز سے. کیونکہ جو پری مونسون سیزن ہے یہ شروع ہو چکا ہے, جس کے تحت روزانہ بہاولپور میں بارش ہو رہی ہے. لیکن آج محکمہ موسمیات نے یہ کہا ہے کہ آج کا دن پہلے والے 2 دنوں کی نسبت تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے, کہ آج آئندہ 24 گھنٹے تک یہ جو رم جھم کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہ سکتا ہے, اور درجہ حرارت جو کم ہوتے ہوئے 32 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک آ سکتا ہے. جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں گزشتہ ہفتے کی, تو بہاولپوریوں نے ایک سخت ترین گرمی جو ہے وہ مئی کے مہینے میں ہی دیکھ لی تھی, لیکن جیسے ہی جون شروع ہوا ہے تو جون ان کے لیے کچھ حد تک ٹھنڈا ابھی تک ثابت ہو رہا ہے. مئی کے مہینے میں بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 ڈگری. بارش کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. بہت شکریہ طیب, آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. مظفر گڑھ شہر اور گرد و نواح میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. مظفر گڑھ سے اپڈیٹ کریں گے عامر ڈوگر. جی بالکل, آج صبح سے ہی مظفر گڑھ شہر اور گرد و نواح میں ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور وقفے سے یہ بارش جو ہو رہی ہے. اس وقت بھی بوندا باندی جو ہو رہی ہے, اور آسمان پر جو وہ کالے بادلوں کا راج ہے. کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں گے, اس وقت بھی گہرے کالے بادل جو ہیں وہ آسمان پر موجود ہے. اور محکمہ موسمیات کی جانب سے شہریوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ آج شام تک اسی طرح یہ سلسلہ جو وہ جاری رہے گا, اور موسم جو ہے وہ اسی طرح سے خوشگوار رہے گا. ایک طرف تو موسم خوشگوار ہے, تو دوسری طرف کسان جو ہے وہ خاصی پریشانی کا شکار ہے, کیونکہ مسلسل آندھی اور بارش کی وجہ سے آم کے جو باغات ہیں انہیں شدید نقصان جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج شام تک یہ بارش کا سلسلہ جو اسی طرح جاری رہے گا. اس بارش کی وجہ سے گرمی کا زور تو ٹوٹ گیا ہے, مگر دوسری جانب کسانوں کے لیے مشکلات جو یہ بارش جو مسلسل جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عامر, آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے. بہاولپور میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہوا تو شہری تلی ہوئی اشیاء کھانا پسند کرنے لگے ہیں. شہریوں نے ہلکی بھوک مٹانے کے لیے سموسا کارنر کا رخ کر لیا ہے. اس پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے محمود ظہیر. بہاولپور کا خوبصورت موسم کی ہم کیا بات کریں, خوبصورت شہر تو اس کا موسم بھی خوبصورت ہو گیا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں سڑکیں گیلی ہو گئی. اگر آپ کو کیمرہ مین دکھا سکے تو جیسے یہاں پر چھڑکاؤ کیا گیا ہو. اس کے ساتھ ساتھ بارش کا ہلکا پھلکا برسنے کا سلسلہ جاری ہے. لیکن جب بارش ہو تو موسم اچھے میں کیا دل کرتا ہے, لوگ کیا کھانا پسند کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر تازہ جلیب بن رہی ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں, جیسے میں کھا رہا ہوں, ویری ٹیسٹی. اور یہاں پر سموسے لینے والے بھی موجود ہیں. اس سموسے لے رہے ہیں آپ, خیر ہے موسم کے موسم بہت اچھا ہے, اس وجہ سے بہت ہی پیارا موسم ہے, اس لیے اس موسم میں پکوڑے سموسے اور جلیبی کھانے کو بہت زیادہ دل کرتا ہے. اس وجہ سے ہم سموسے وغیرہ لینے کے لیے خرید و فروخت کر رہے ہیں. تو اپنے لیے لے رہے ہیں یا گھر والوں کے لیے؟ گھر والوں کے لیے بھی لیں گے, اپنے لیے بھی لیں گے, کیونکہ موسم بہت لیں گے. یا تو آپ نے لے تو لیے ہیں, لیکن گھر میں پکوڑے وغیرہ بھی بن رہے ہیں, کیونکہ اس وجہ سے موسم کی خاصیت کی وجہ سے پکوڑے, موسم کی خوبصورتی کی وجہ سے پکوڑے گھر بن رہے ہیں اور سموسے یہاں سے لے کے جائے جا رہے ہیں. جب موسم اچھا ہو جاتا ہے, بارش ہو جاتی ہے, تو کیا
आपकी सेल वगैरह बढ़ जाती है, लोग आते हैं? बिल्कुल ज़्यादा सेल होती है, बहुत अच्छी सेल होती है और लोग एंजॉय करते हैं। लोग यानी कि ऐसे मौसम में समोसे पकौड़े खाना पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करते हैं इंशाल्लाह। तो ये भी आप देख रहे हैं जी यहाँ पर। महमूद ज़हीर, आपने अपडेट किया, इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक न पहुँच सके। मुजफ्फरगढ़ और रहीम खान के मुताबिक पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल नायाब है। डीजे खान में पेट्रोल पंप्स बंद हैं, जबकि शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए ख्वार होने लगे हैं। कहते हैं पेट्रोल कहीं नहीं मिल रहा, 2 दिन से तहकीक आ रही है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। आमिर भट्टी बताएगा इस वक्त रहीम खान में क्या सूरत हाल है? बिल्कुल रहीम, आवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। जब पेट्रोल महंगा था तब भी आवाम की मुश्किलात में इजाफा होता, लेकिन अब जब सस्ता हुआ है तो फिर जो पेट्रोल पंप की जो इंतजामिया है उन्होंने मसनूई इसकी किल्लत जारी कर दी है। ये एक पेट्रोल पंप है रहीम खान के नवाही इलाके जो इस वक्त बंद कर दिया गया और जो यहाँ के इलाका मकीन है उन्हें पेट्रोल बिल्कुल भी यहाँ पे फराम नहीं किया जा रहा। इस तरह से अगर इंतजामिया की बात की जाए तो इंतजामिया ने सिर्फ जो है सिटी के जो पेट्रोल पंप्स हैं उन पे सिर्फ अपनी निगरानी रखी हुई है, वहां पे सिर्फ मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर नवाही इलाकों की बात की जाए जिनमें पल्लू शाह, पुलगिरी, इसके साथ साथ एहसानपुर, रुकनपुर, आबादपुर और शेखमंद समेत दीगर जो नवाही इलाके हैं उनमें पेट्रोल शहरियों को मुयस्सर ही नहीं, जिसके बाद उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताएगा कि काफ़ी यहाँ पे पेट्रोल पंप है जिनमें जो है पेट्रोल बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आपको किन मुश्किलात का सामना है? यार ये है कि कोई इमरजेंसी पड़ जाए या कोई चीज़ है, किसी के पास डॉक्टर के पास जाना पड़े तो पेट्रोल पंप वालों के पास आते हैं हम लोग, तो हमें कुछ भी नहीं मिलता कि फिर हम या गाड़ियों में या किस में पेट्रोल डलाएं। हाँ, जिसके पास अब पेट्रोल पंप है, कुछ ऐसे हजरात हैं जिन लोगों ने अपनी एजेंसियां खोली हैं, वहाँ पे ब्लैक पे ये बेच रहे हैं ना, इसलिए हम लोग ना पेट्रोल पंप पे हमें बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत मुश्किल हो रही है। आप पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया इस हवाले से। अब रुख करेंगे डीजे खान का। डीजे खान, पेट्रोल सस्ता होने के बाद भी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नायाब है। डीजे खान से अपडेट करेंगे आशिर इशफाक। हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो कम कर दी गई हैं, मगर आज दूसरा रोज़ है शहरी पेट्रोल के लिए शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के चक्कर लगा कर थक चुके हैं। शहर के अंदर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस टाइम भी पेट्रोल पंप्स के ऊपर शहरियों की लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन पेट्रोल यहाँ पर मौजूद नहीं है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। बाबा जी बताइएगा क्या मसला पेश आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यार 7 रुपए से पेट्रोल बंद कर देना, जेल चढ़ावा का टाइम मतलब खुश है सारे पैसे वधते पे इवें तो आवाम के परेशान किए पेट्रोल पंप ठीक है, कोई हिसाब ही कोई नहीं, हर पे परेशान है। ये तो न करन को कार्रवाई करन भी क्यों बंद की खड़े हो, चढ़ा वास्ते आदे ठीक है, घटा वास्ते आदो बंद कर देने भाई पेट्रोल कोई नहीं, ये तो आवाम को परेशान की खड़े। ये गवर्नमेंट कुछ चाहते हैं न कोई कार्रवाई करें। बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, काफी बड़ी को चाहिए कि कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताएंगे आमिर टुकर। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान तो कर दिया गया, मगर इसका बराह रास्त फायदा जो है आवाम तक नहीं पहुंच रहा। मुजफ्फरगढ़ के कई पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो 100 रुपए से ज्यादा जो है वो नहीं दिया जा रहा है। इस पर शहरी जो है क्या तासुरात रखते हैं, कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताएगा कि आपको पेट्रोल मिला है, अगर नहीं मिला तो कितने क्या परेशानी है आपको? मिला है पेट्रोल, लेकिन कम का दे रहे हैं, 100 रुपए तक का दे रहे हैं। 100 रुपए का, इससे ज्यादा नहीं दे रहे। हमने अभी दूर जाना था लेकिन इन्होंने पेट्रोल कम दिया, हम वापस कहते आएंगे फिर। ये तो बड़ी हुकूमत ने पेट्रोल को कीमत भी कम की है, लेकिन फिर भी ये तंग कर रहे हैं आवाम को। अच्छा ये बताइएगा कि 31 मई को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया था, उसके बाद से अब तक कितनी मुश्किलात हैं आपको पेट्रोल पंप्स पर जाते हुए? बहुत मुश्किलात पड़ती हैं। हम रास्ते में जा रहे होते हैं, किसी से पेट्रोल लेते हैं तो वो कहते हैं पेट्रोल बंद है, हम नहीं दे रहे पेट्रोल। दूसरे पंप पे जाते हैं वो भी ये कह रहा है, तीसरे पे हमने कई दुकानों से खरीद कर, महंगा खरीद कर अपने मोटरसाइकिल में डलवाया। तो क्या मुतालबा करना चाहते हैं गवर्नमेंट से? ये गवर्नमेंट से मुतालबा करना चाहते हैं कि ये इनको समझाएं और ये जो पेट्रोल की कीमत उन्होंने कम किया है इनको समझाएं और ये पेट्रोल आवाम को दें। अब आवाम को सहूलत दें, ये सहूलत ही नहीं दे रहे आवाम को। शहरी जो है वो खासे यहाँ पर परेशानी का शिकार है। शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान तो कर दिया गया, मगर मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ना मिलने की वजह से इन्हें जो परेशानी का जो सामना करना पड़ा। शहरी परेशान है। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि रहीम खान में तरक्याती फंड्स की कमी के बायस बड़े मंसूबे ताखिर का शिकार है। महकमा हाईवेज, पब्लिक हेल्थ और हायर एजुकेशन की 75 स्कीम्स फंड्स न होने की वजह से नामुकम्मल है। स्कीम्स की तकमील के लिए 45 करोड़ रुपए के फंड्स दरकार है। अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक।
आखिर में तरक्याती मनसूबे फंड्स की किल्लत का शिकार हैं। फंड्स की किल्लत होने की वजह से ये मनसूबे मुकम्मल नहीं हो पा रहे। पब्लिक हेल्थ, महकमा हायर एजुकेशन और महकमा हाईवेज की 75 मनसूबे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 45 करोड़ रुपए उनके लिए चाहिए। तो ये 45 करोड़ रुपए मिल जाएं तो ये मनसूबे मुकम्मल हो सकते हैं। बड़े अरसे से ये मनसूबे चल रहे हैं, इनको तकमील के मुख्तलिफ वादे भी किए गए, मगर अब जो ये कोरोना इमरजेंसी है इसके तहत मज़ीद फंड्स को रोक लिया गया, तो इसका असर इन तरक्याती मनसूबों पर वाज़ेह तौर पर आ रहा है। ये बड़ी स्कीमें सिर्फ चंद फंड्स इनको जारी कर दिए जाएं, थोड़े से फंड्स, तो ये तमाम स्कीमें, बड़ी स्कीमें मुकम्मल हो सकती हैं। पर महकमा हाईवेज की 59 स्कीमें हैं जो 3 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किए जा रहे थे। सिर्फ इनके तकमील के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ रुपये चाहिए, और 15 करोड़ रुपया ना होने की वजह से ये 59 मनसूबे अभी तक नामुकम्मल हैं। इसी तरह पब्लिक हेल्थ के मुख्तलिफ मनसूबे, जिसमें सीवरेज और वाटर सप्लाई के मनसूबे थे, ये बड़े लोगों को बुनियादी सहूलियात के हवाले से बड़े मनसूबे थे। इनकी ये 11 मनसूबे 2 अरब 58 करोड़ रुपए की लागत से ये मुकम्मल किए जाने थे। सिर्फ इनकी तकमील के लिए अब सिर्फ 20 करोड़ रुपये चाहिए। 20 करोड़ रुपए की किल्लत की वजह से ये 2 अरब 58 करोड़ रुपए के 11 मनसूबे भी तक मुकम्मल नहीं हो चुके। इस तरह महकमा हायर एजुकेशन के मनसूबे थे जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ कॉलेज मुकम्मल किए जाने थे। ये 5 कॉलेजेस थे जिनके लिए 70 करोड़ रुपए की लागत से ये मनसूबे शुरू किए गए थे। और सिर्फ सिद्दीक, आपने अपडेट किया इस हवाले से। मेंबर सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी ने यूनियन काउंसिल नंबर 21 में 1 मिलियन पर मुश्तमिल टफ टाइल मनसूबे का संग बुनियाद रख दिया है। कहते हैं गली मोहल्ले लेवल पर जाकर अवामी मसाइल हल कर रहे हैं। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे जुनैद अनवर। जी बिल्कुल, ये यूनियन काउंसिल 20 और 21 का संगम है। दरीना मसाइल है अरसा दराज से जो हल होने जा रहे हैं, टफ टाइल हो या दीगर मसाइल उनको हल किए जा रहे हैं। इस वक्त मेंबर सूबाई असम्बली पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी की जानिब से भी जो तरक्याती काम है उनका इफ्तिताह भी किया गया। बात भी करेंगे। नदीम साहब, कितने अरसे से ये दरीना मुतालबे थे जो हल्के की आवाम के जो है पूरे होने जा रहे हैं? ये यूनियन काउंसिल 20 और 21 का संगम है। ये मेन एंट्री है मासूम शाह रोड से। अगर आए तो ये गुंजान आबाद इलाका है और यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियां इन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा। हाजी असलम भट्टी साहब यहाँ की एक मारूफ शख्सियत है जो मुल्तान का बड़ा एक खूबसूरत तारुफ थे। हम बुनियादी तौर पर वहीं खड़े हुए हैं। मेरे यहाँ से जो टिकट होल्डर हैं इस हल्के से, शेख हाज साहब वो भी मेरे हमरा हैं, मखदूम जफर साहब भी हमरा हैं, शेख हसन साहब भी, मंजूर कुरैशी साहब भी, फारूक शरीफ साहब भी, हमारी पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम है। बहुत सारे मतलब, और यूसी 20 से भी हमारे टिकट होल्डर काजी जावेद साहब, उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। हमने आज बुनियादी तौर पर उस काम का आगाज किया जो पिछले साल काम आधा होकर और रुक गया था। फंड रैप्स हो गए थे। हमने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने मेहरबानी की। ये हमने ईद गिफ्ट दोस्तों को करना था लेकिन किसी वजह से काम डिले हुआ। ये हजारों की आबादी है जिसको इसका फायदा होगा। और मैं आपको अर्ज कर दूं, PP 216 की तमाम काउंसिल में आज इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, हर यूनियन काउंसिल में बिला तफरीक, बिला किसी सियासी तफरीक के तरक्याती काम हो रहे हैं। उसमें सिवरेज है, उसमें रोड्स हैं, उसमें फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, उसमें पार्क्स की रेनोवेशन है। तो मैं समझता हूं हमारे लिए ये बड़ा खुशाइंद है। ये हल्का मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है और ये उन्हीं का हुक्म था मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का कि हमने इन रोड्स को बनवाना है। लोग बड़ी दिक्कत में थे, बड़ी तकलीफ में थे। अभी हमने यहाँ सुई गैस के हवाले से भी प्रेशर का मसला भी हल करवाया, नई वाटर सप्लाई लाइन बिछवाई। और मैं अल्लाह की जात से पुरुमीद हूं इंशाल्लाह 16 अगस्त 2020 को जब इस हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल पूरे होंगे, लोग देखेंगे कि इमरान खान साहब की लीडरशिप में, सरदार उस्मान बुज़दार साहब की लीडरशिप में PP 216 मुल्तान का एक मिसाली हल्का बन के सामने आया। नदीम कुरैशी की जानिब से जो है वो जुनैद अनवर, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने डिवीजन भर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बारे रिपोर्ट तलब कर ली है। मुल्तान डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को अपने इजला के फिल्ट्रेशन प्लांट्स की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। अपडेट करेंगे गौहर रहमान। जी बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की ज़ेरे सदारत मुल्तान डिवीजन के शहरियों को साफ पानी की फराहमी बारे जायजा इजलास हुआ है। इस इजलास में मुल्तान डिवीजन में जो जारी साफ पानी की फराहमी बारे मनसूबा जात हैं उनका जायजा लिया गया है। और कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने मुल्तान डिवीजन के जो तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनसे रिपोर्ट भी तलब कर ली है कि अपने अपने अजला में साफ पानी के जो मनसूबा जात हैं उनकी सूरत हाल बारे रिपोर्ट जमा कराई जाए। और कमिश्नर ने अहकामात जारी किए गए हैं
कि शहरियों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाया जाए। खुसूस तौर पर अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में एक मंसूबा शुरू किया गया था कि स्कूलों में जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे, इस बारे में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की जानिब से भी रिपोर्ट जमा करवाई गई है कमिश्नर को, जिसमें बताया गया है कि मुल्तान में 371 मजमूई तौर पर प्लांट हैं वाटर फिल्ट्रेशन, और जिसमें से अब तक जो है तकरीबन 325 से जो जायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो इस वक्त फाल हैं और कुछ जो प्लांट्स हैं वो बंद पड़े हैं। इस सवाल से कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का यही कहना था कि जो प्लांट गौहर आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। महकमा तालीम की मैट्रिक इम्तिहानात की मार्किंग के लिए मार्किंग सेंटर्स पर कैमरे लगाने का फैसला। सिर्फ बड़े हॉल्स वाले इम्तिहानी सेंटर में ही मार्किंग की जा सकेगी। तमाम छोटे इदारों में इम्तिहानी सेंटर्स खत्म कर दिए जाएंगे। बड़े हॉल्स में मुनासिब फासले के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। हर इम्तिहानी सेंटर में हाथ धोने के लिए पानी साबुन फराहम करना लाजमी होगा। कोरोना के तमाम SOPs पर अमल करने की हिदायत भी की गई है। मैट्रिक के इम्तिहानात की मार्किंग का आगाज 15 जून से होगा। 90 रोज के अंदर इम्तिहान का नतीजा जारी किया जाएगा। हुकूमत पंजाब की नाअहली पंजाब भर की लाइब्रेरीज में स्टाफ भर्ती करने से कबल कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को नौकरियों से निकालने पर सुबह भर की लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम बेआबाद हो गए हैं। हुकूमत ने तमाम लाइब्रेरीज का चार्ज पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले कर दिया है। साबिक हुकूमत ने सुबह भर में स्पोर्ट्स की तरक्की और एथलेटिक्स को नई महारतें सीखने के लिए लाइब्रेरीज कायम की गई थी। 21 लाइब्रेरीज में 300 से ज्यादा ऑफिसर्स और मामले स्टाफ भर्ती किए गए थे। तमाम स्टाफ को 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया था, जिन्हें 6 माह की तौसीह भी दी गई है। कोरोना के बाद हुकूमत ने ना ही मुस्तकिल स्टाफ भर्ती किया और ना ही मौजूदा स्टाफ को तौसीह दी है। स्टाफ के घर जाने से तमाम लाइब्रेरीज को ताले लग गए हैं। तलबा और एथलीट्स जदीद सहूलियात से इस्तेफादा करने से कासिर है। पंजाब में टेली मेडिसिन सर्विसेज को मजीद मौसर बनाने के लिए अहम इकदाम। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, अखवत फाउंडेशन और पाकिस्तान फंड बराए खात्मा गुर्बत के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। टेली मेडिसिन सेंटर पर खिदमात अंजाम देने वाले नौजवान डॉक्टर्स को वज़ाइफ दिए जाएंगे। अखवत मुकर्ररा रकम मुतालिका डॉक्टर के अकाउंट में मुंतकिल करेगी। वजीफे का तयन करने वाले वर्कर सेशन की बुनियाद पर होगा। टेली मेडिसिन सेंटर्स के लिए आलात और मशीनरी भी अखवत फराहम करेगी। 2.5 करोड़ के फंड्स PPAF फराहम करेगी, जबकि टेली मेडिसिन सेंटर पर कॉल अटेंड करने वाले डॉक्टर या मेडिकल स्टूडेंट्स को 1000 रुपए फी सेशन भी मिलेंगे। पंजाब में अब तक 19 टेली मेडिसिन सेंटर से 1.5 लाख अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं। कानपुर में डिप्टी कमिश्नर की कार्रवाई सामने आई। महंगे दामों पेट्रोल बेचने पर पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। 40,000 जुर्माना भी आयद किया गया है और दूसरी जानिब महंगे दामों मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वाले 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान पुलिस कादरपुरा ने लड़की से ज्यादती करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मुतासरा लड़की की वालदा मुसरत बीबी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया है। मुतासरा लड़की की वालदा का कहना था कि मुलजिम ने मेरी बेटी की नाजेबा वीडियोस और तस्वीर भी बना ली हैं। लड़के के वालिद ने शादी का वादा किया, लेकिन बाद में वो भी इनकारी हो गया है। मुलजिमान की जानिब से संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डीजी खान में कोरोना वायरस के बायस बंद की गई लाइसेंस ब्रांच खोल दी गई है। लाइसेंस ब्रांच खुलने से लाइसेंस के हसूल के लिए शहरियों की आमद का सिलसिला भी जारी है। अपडेट करेंगे आशिर इशफाक। जी बिल्कुल, डीजी खान में भी 4 माह के बाद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच को बाकायदा तौर के ऊपर खोल दिया गया है और ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में जितना भी लोग आ रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए, उनको SOPs जो है वो हुकूमत की जानिब से जो जारी किए गए हैं उनको फॉलो करवाया जा रहा है और खसूसी तौर के ऊपर मास्क और हैंड ग्लव्स का जो इस्तेमाल है वो कराया जा रहा है। इसके बगैर जो आ रहे हैं उनको टेस्ट के नहीं बैठने दिया जा रहा। DSP ट्रैफिक मार इसहाक सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है, मजीद से हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, बाकायदा तौर के ऊपर कई माह के बाद लाइसेंस ब्रांच को खोल दिया गया है, इसके लिए SOPs क्या जारी किए गए हैं और किन पर अमल दरामद कराया जा रहा है? जी बिल्कुल, अरसा 4 माह से पूरे पंजाब में लाइसेंस के हवाले से टेस्ट का प्रोसेस बंद था ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। तो अब ऑल ओवर द पंजाब इसको हस्बुल हुक्म जनाब एडिशनल IG साहब ट्रैफिक, हेड ऑफ ट्रैफिक पंजाब, उनके हुक्म से एक SOP जारी हुई है
اور یہ پروسیس دوبارہ سے شروع ہوا ہے۔ اس میں ایس او پی میں ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو تو اس چیز کا ہم نے انفارم کیا ہے، بروشرز ہیں، سوشل میڈیا ہے، اخبارات ہیں، ٹی وی پہ ہم لوکل اس کو ٹکٹس دے رہے ہیں کہ یہ لائسنس کے لیے ٹیسٹ کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ان کو ساتھ وہ بھی گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ جب آئیں گے تو ماسک پہن کر آئیں گے، لازمی گلوز پہن کر آئیں گے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا ہے باہر کے یہاں پر 5-5 فٹ کے فاصلے پر ہم نے دائرے لگائے ہیں کہ ان میں وہ اپنا کھڑے انتظار کریں گے اگر انتظار درکار ہے تو۔ ادروائز جو باقی امیدوار ہیں ان کے لیے بیٹھنے کا الگ سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے انتظام کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہینڈ سینیٹائزر کا بھی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے۔ ٹیسٹ شروع ہونے سے پہلے 1122 کے ذریعے سے یہاں پہ کلورینیٹڈ سپرے بھی کروایا ہے، اور اس کے بعد اب جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے 2 امیدوار بیک وقت ٹیسٹ دیتے تھے، لیکن اس کو بھی ہم نے ایک کاؤنٹر کو بند رکھا ہوا ہے اور ایک وقت میں ایک امیدوار آ کے ٹیسٹ دیتا ہے تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ قائم رہے۔ اس کے بعد پہلے جو امیدوار انتظار میں ہوتے تھے وہ یہاں پر اپنا بیٹھتے تھے اور اگلے باری کا انتظار کرتے تھے، لیکن اب ہم اس کیو کو بھی وہ ختم کر دیا ہے تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ قائم رہے۔ تو ہم ان کو فائل جمع کرتے وقت ہی ان کو ٹائم ڈیفرنٹ دے رہے ہیں تاکہ 5-5 منٹ 10-10 منٹ کے گیپ میں امیدوار آئے، اپنا قیمتی وقت بھی بچائے اور سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے اس کا ٹیسٹ بھی پراپرلی وہ چلتا رہے۔ تو اس سے لوگوں کا بڑا ایک درینہ مطالبہ پورا ہوا ہے کہ لائسنس کا یہ عمل جو معطل ہوا تھا اس کی وجہ سے کافی مسائل آ رہے تھے لوگوں کو، تو کافی ڈیمانڈ تھی، درینہ مطالبہ تھا کہ یہ شروع کیا جائے، جو کہ اب افسران بالا کے حکم سے یہ دوبارہ شروع ہوا ہے۔ تو اس میں ہمارا یہ ہے ہمارے اینڈ پر کہ ہم ہر صورت میں ایس او پی کا عمل درآمد کو لازمی بنائیں، یقینی بنائیں۔ جی بالکل، ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر یزمان شاہد کھوکھر نے سول ڈیفنس آفیسر کے ہمراہ گیس سلنڈر دکانوں کا دورہ کیا۔ غیر قانونی گیس ریفلنگ پر دکانداروں کو جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ اسی نے دکانداروں کو 7 روز کے اندر دکانیں آبادی سے باہر شفٹ کرنے کی وارننگ بھی دے دی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر یزمان شاہد کھوکھر نے سول ڈیفنس آفیسر کے ہمراہ گیس سلنڈر کی دکانوں کا دورہ کیا ہے۔ ماسٹر جنرل پنجاب خالد اویس رانجھا نے میاوالی پوسٹ آفس کا دورہ کیا۔ انہوں نے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا اور ملازمین سے مسائل بھی دریافت کیے اور ڈاک خانے میں موجود شہریوں سے مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ پوسٹ ماسٹر جنرل پنجاب خالد اویس رانجھا کا کہنا تھا کہ میں کورونا وبا کے دوران احسن طریقے سے خدمات سر انجام دینے والے محکمہ ڈاک کے ملازمین کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں۔ خالد اویس رانجھا کا کہنا تھا کہ محکمہ ڈاک اپنے تمام ملازمین اور صارفین کی بہتری اور ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لا رہا ہے۔